मेरे दोस्त बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। सॉरी बच्चों, बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया बिहार के बिगेस्ट ब्रांड विजन क्लासेस को, जो मेरे मित्र के सिंह सर का है। और के सर ने डिमांड किया कि मित्र इसके चौबे, विजन क्लासेस नीड्स यू, बिकॉज विजन क्लासेस नीड्स टॉपर्स। बिहार से क्यों नहीं टॉप 10 प्रोड्यूस हो सकता है? अगर कोटा प्रोड्यूस कर सकता है तो बिहार क्यों नहीं? तो बच्चों, मैंने ज्वाइन किया विजन क्लासेस, तो मैं बिजी हो गया था। पर बच्चों, अब मैं फिर से आ गया हूं, बिजी हूं, तब भी टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि सर डालो वीडियो, सर डालो वीडियो। तो बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास। थैंक यू बच्चों, आपके प्यार के लिए, आपके स्नेह के लिए। आज मैं जो हूं आपके चलते ही हूं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक और क्लास, जो मेरी होगी बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे। उसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं ये नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बच्चों, क्या सा कंस्ट्रक्शन होता है? देखो, यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देख रहे हो एक वायर लगा हुआ है। S2 गैस को पास कराया गया, कहाँ पे? एक एटमॉस्फेयर पे पास कराया गया। और यहाँ बच्चों है प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड है। यस बच्चों, क्यों है पता है आपको? ताकि हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब। S2 गैस है ना बच्चों, गैस कलेक्ट कहाँ पे होगी? यस बच्चों, कहाँ पे होगी? किसी मेटल को रखेंगे। तो प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम इट इज अ यूनिक सरफेस, बढ़िया सरफेस होता है। फाइनली डिवाइड कर देते हैं इसको, और बच्चों इसके सरफेस पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और यहां पे HCl सॉल्यूशन है। बच्चों, ये ध्यान रखना है कि एसिड का सॉल्यूशन है और H+ शुड बी 1m। तो आपको पता है कि HCl से, आपको पता है बच्चों कि HCl से हम लोग क्या करते हैं? HCl से अगर HCl अगर टूटेगा तो अगर ये 1m होगा बच्चों, तो ये भी 1m होगा। ये ध्यान देना है कि यहां पर H+ का जो कंसंट्रेशन है 1m होना चाहिए। बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड के बारे में, तो बहुत कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए बच्चों। ऐसे H2 को एक एटमॉस्फेयर पर मेंटेन करना बच्चों बहुत मुश्किल है, बट है तो है। तो बच्चों, जो भी हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस प्रेशर। लेकिन बच्चों, जो बनाएगा कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या करता है? इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बच्चों, इसी को रेफरेंस मानते हुए, इसी को रेफरेंस बच्चों मानते हुए, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल्स को हम मेजर करते हैं बच्चों। जैसे कोई व्यक्ति कितना अमीर है और कोई कितना गरीब है, तो रेफरेंस लोगे। किसी को मान लो भैया 0 पे हो, इससे ऊपर अमीर, इससे नीचे गरीब। वैसे ही बच्चों हाइड्रोजन को किया गया। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। अगर प्यारे बच्चों, अगर मैंने क्या बोला कि इस एड्सॉर्ब हाइड्रोजन और इस H+ के बीच में एक स्टैब्लिश होगा प्यारा सा बच्चों इक्विलिब्रियम। आप प्यारे बच्चों की तरह क्या होगा बच्चों कि S2 गैस एड्सॉर्ब हो गया। अब जब इसके अंदर आएगा, H+ के फॉर्म में आएगा, और ये H+ जब इसके ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके S2 के रूप में, यस बच्चों, यहां पर इकट्ठा होगा। तो बच्चों क्या होगा? अगर प्यारे बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि if C समझ गए? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इफ C acts like a node, the following reaction takes place। क्या बच्चों? the following reaction takes place। क्या बच्चों मैंने बोला? the following reaction takes place। क्या बच्चों बोला? the following, पूरी एनर्जी बच्चों लगा दो, पूरी एनर्जी। the following reaction takes place। the following reaction takes place। क्या होगा बच्चों? यहां पे होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। तो क्या होगा? क्या बच्चों होगा? व्हाट विल हैपन? जल्द बताओ। यहां से हमारे जो हाइड्रोजन गैस है, ये बच्चों H+ के फॉर्म में चला जाएगा। 2 हाइड्रोजन है बच्चों, तो 2H+, ठीक है, प्लस बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मिनट, मैं इसको जरा एक्वस लिख दूं बच्चों। यहाँ पे ये हो जाएगा 2H+ एक्वस, और ये प्यारे बच्चों आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां चूंकि बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E0 देखो, H2 से बच्चों H+, और इसको मान लेते हैं 0 वोल्ट। बच्चों रेफरेंस है, 0 मान लेंगे। तो अगर C जो है,
अगर ये C जो है एनोड की तरह काम किया, एनोड की तरह काम किया, तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, जब ये H2 S प्लस के फॉर्म में यहां गया, सॉल्यूशन के अंदर गया, तो इसका जो E नोट वैल्यू कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। क्योंकि जब इसको किसी इलेक्ट्रोड से बच्चों जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो या तो ये काम करेगा एनोड, या तो काम करेगा कैथोड की तरह। तो अगर ये नोड की तरह काम किया, तो बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, गॉट इट? इसको आप नोट कर लें। अगर ये बच्चों कैथोड की तरह काम करता है तो क्या होगा बच्चों, मिटा रहा हूं बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए बच्चों। कैथोड पे बच्चों रिडक्शन होता है ना, यस बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। आप अच्छे हो ही, तो मुझे पता है बच्चों, वही जोश वही एनर्जी के साथ फिर आपके साथ आ गए हैं। बस प्यार अपना बनाए रखिएगा बच्चों। तो अगर बच्चों यहां पर आता है, अगर ये जो C है, अगर ये जो C है एक्ट्स एज कैथोड, कैसे काम करता है बच्चों? अगर ये कैथोड की तरह काम करता है, तब बच्चों क्या होगा? द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो यहां क्या होगा बच्चों, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस बच्चों, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस बच्चों। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स, ये क्या होगा रिएक्शन बच्चों? ये बच्चों रिएक्शन हो जाएगा क्या, देखिए यहां पर, ये बच्चों आ जाएगा 2H प्लस, ये बच्चों आ जाएगा एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये बच्चों H प्लस यहां आ गया, और ये बच्चों आ जाएगा H2 गैस के फॉर्म में। ये बच्चों क्या हो जाएगा, E नॉट। H प्लस से बच्चों क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ये भी बच्चों कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। समझ गए? तो इसका दो काम है, या तो एनोड की तरह काम करेगा, या तो कैथोड की तरह काम करेगा। जब एनोड की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और जब एक कैथोड काम करेगा बच्चों, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। Cr कैथोड में बच्चों क्या होता है, रिडक्शन होता है। यही बच्चों काम है। अब बच्चों आपको मैं मतलब ये पूरा आपको क्लियर हो गया बच्चों का सेक्शन, कि ये जो H2 गैस पास कराया गया, इस ब्लैक इलेक्ट्रोड के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ, इस एडजॉर्ब हाइड्रोजन में और इस H प्लस के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ। और बच्चों ऐसे इक्विलिब्रियम रहेगा, लेकिन जैसे ही मतलब ऐसे रखेंगे तो ये रहेगा सिंपल इक्विलिब्रियम रहेगा, सिंपल इक्विलिब्रियम इसके और इसके बीच में। लेकिन अगर बच्चों जब जोड़ेंगे किसी इलेक्ट्रोड के साथ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा बच्चों, तो ये दो तरह से काम कर सकता है, या एनोड की तरह काम करेगा या कैथोड की तरह काम करेगा। अगर एनोड की तरह काम करता है बच्चों, तो मैंने बता दिया जस्ट इसके पहले जो मैं लिखा था, एनोड की तरह काम करेगा तो बच्चों ऑक्सीडेशन होगा, और अगर कैथोड की तरह काम किया तो बच्चों रिडक्शन होगा। तो ये इसका कंडीशन है। और दोनों एनोड की तरह काम करें या कैथोड की तरह काम करेंगे बच्चों, तो याद रखेंगे ई नॉट जो वैल्यू होगा ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में बच्चों कितना लेते हैं बच्चों, 0 लेते हैं। आई बच्चों बात समझ में? मैं फिर से बात लिख देता हूं। देखिए अगर बच्चों ये ऑक्सीडेशन के रूप में दिया गया H2 से 2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखा था, E नॉट H2 से H प्लस कितना लिया था बच्चों, 0। और अगर ये 2H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये आ जाएगा H2 गैस, और इस कंडीशन में भी बच्चों क्या हो जाएगा, H प्लस से H2, आप रट जाइए इस चीज को, 0। तो दोनों या तो ऑक्सीडेशन हो या ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, दोनों कंडीशन में बच्चों ई नोट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है बच्चों। तो क्लियर है एकदम सब कुछ वहां पे बढ़िया से, यस। तो बच्चों ये मैंने स्टार्ट कर दिया बच्चों वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो बच्चों बताऊंगा कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तब तक बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।